आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12वीं का जो बिजनेस स्टडी है ना। तो उसमें वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत क्या सब है। ठीक, तो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत के बारे में आज जो है चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। सिद्धांत है ना। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत जो है F.W. टेलर है ना। एक जो थे F.W. टेलर, वो जो है प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत कितना दिया, तो 4 सिद्धांत दिए है ना। उस 4 सिद्धांत में सबसे पहले क्या है कि विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता है ना। विज्ञान, हाँ, न कि रूढ़िवादिता। विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता होना चाहिए है ना। अब देखो, यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हमें लकीर का फकीर बनकर काम की पुरानी पद्धति को नहीं अपनाते रहना चाहिए है ना। अब हमारे पूर्वज जो जिस तरह के काम करते थे उसी प्रकार का हम भी करें है ना। जो नियम पहले लागू होता था उसी नियम को जो हम लागू करें है ना। तो इसमें जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो क्या सिद्धांत दिया कि जो भी है ना, इस सिद्धांत में जो हमको लकीर का फकीर नहीं बनना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुराने पद्धति से जो हमारे परंपरा से आता है और जो वस्तु को व्यापार को जैसे चलाते हैं बनाते हैं, तो उसी तरीका से हमको नहीं बनाना है ना। इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक विश्लेषण और तर्कपूर्ण पद्धति के आधार पर किया जाना चाहिए है ना। विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता, हम पहले जैसे नहीं बनाएंगे, पूरे जो है वैज्ञानिक पद्धति से होना चाहिए है ना। और इसके अंतर्गत कार्य जो है वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। हर समय पर नए नए प्रयोग है ना। तो इसमें कुछ लिख लेते हैं। हमें लकीर का फकीर बनकर हमें लकीर का फकीर बनकर काम की पुरानी पद्धति को नहीं अपनाते रहना चाहिए है ना। इसके सिद्धांत के अंतर्गत क्या होगा, हमें जो काम करना है तो वो लकीर का फकीर बन के नहीं करना है ना, पुराने तौर तरीके से नहीं करना है। हमेशा नए नए जो है टेक्निक का उपयोग करना है ना। ये लिख लिया इतना तक। चलिए इससे आगे और लिखिए है ना। हम कुछ हिंट दे देते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक विश्लेषण एवं तर्कपूर्ण आधार पर किया जाता है।
इसका मतलब समझे ना, विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। इसका अर्थ क्या है कि हमें पुरानी पद्धति से जो है कोई भी कार्य नहीं करना है ना। आधुनिक समय में वैज्ञानिक तकनीक से जो तर्कपूर्ण होगा, जो वैज्ञानिक का तरीका होगा, उसके अनुसार करना है। दूसरा, समन्वय न कि मतभेद। समन्वय न कि मतभेद। है ना। देखो, अब दूसरा ये कहा कि F.W. टेलर कि समन्वय ना कि मतभेद, है ना। टेलर ने इस बात पर जोर दिया कि सामूहिक क्रिया में संघर्ष या मतभेद के आधार पर आपस में समन्वय स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। दूसरा क्या है, समन्वय ना कि मतभेद, है ना। इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए कि जो भी सामूहिक क्रिया होता है ना, संघर्ष या मतभेद के आधार पर आपस में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। अब कोई कार्य में जो मान लो 10 व्यक्ति का कार्य है ना। अब 10 व्यक्ति का कार्य में जो 3 व्यक्ति कहेगा कि हम ऐसे नहीं करेंगे, 7 व्यक्ति कहेगा हम इधर करेंगे, तो इसमें क्या हो सकता है, वैज्ञानिक पद्धति नहीं हुआ, है ना। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति में क्या कहते हैं कि समन्वय होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। टेलर ने ऐसी अवस्था को क्रांति का नाम दिया। उनका विश्वास है कि यदि दोनों पक्षों में मानसिक क्रांति आ जाए, उनसे सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे, है ना। अगर हमको जो है मतभेद नहीं है, समन्वय है, तो कोई भी जो है वस्तु को हम अच्छी प्रकार से बना सकते हैं, है ना। कोई भी कार्य को हम आसानी से तौर तरीके के आधार पे हम कर सकते हैं, है ना। सभी तरह के झगड़े क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। दोनों वर्गों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। जहां एक और प्रबंधकों को प्रबंध ज्ञान और उत्पादकता के लाभों कर्मचारी के साथ बांटना चाहिए, है ना। जो प्रबंधक है उसको अपने आप को गुमान नहीं करना चाहिए, है ना। और जो ये नीचे में कर्मचारी होते हैं, जो कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसको भी ये नहीं होना चाहिए कि हम इतना ही रुपया काम करते हैं, हम अच्छे से वस्तु क्यों बनाएंगे, है ना। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक। इसमें लिखिए समन्वय न कि मतभेद, है ना। सामूहिक क्रियाओं में आपस में समन्वय सामूहिक क्रियाओं में आपस में समन्वय स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। है ना। सामूहिक क्रिया में क्या होना चाहिए कि आपस में समन्वय स्थापित होना चाहिए, है ना। ऐसी अवस्था को लिख लिया। ऐसी अवस्था को टेलर ने क्रांति का नाम दिया है। ये दूसरा सिद्धांत था समन्वय ना कि मतभेद, है ना। तीसरा है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। सहयोग न कि व्यक्तिवाद।
लिख लिया। सहयोग न कि व्यक्तिवाद होना चाहिए, है ना। वैज्ञानिक प्रबंध व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग प्राप्त करने से संबंधित होना चाहिए, है ना। वैज्ञानिक प्रबंध में क्या होना चाहिए कि जो व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग है वो प्राप्त करने से संबंधित होना चाहिए, है ना। इससे आपसी विश्वास, सहयोग और साख पर आधारित होना चाहिए। आपसी में एक दूसरे के साथ विश्वास होना चाहिए, है ना, साख होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए और सभी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आपसी सहयोग से की जानी चाहिए, है ना। जो भी क्रिया किया जाना है वो सबको आपस में एक सहयोग से करना है ना। लिखिए इसमें। व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग प्राप्त करने से संबंधित होना चाहिए, है ना। व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग प्राप्त करने से संबंधित होना चाहिए। लिख लिया। इससे आगे लिखो। इसे आपसी विश्वास सहयोग एवं साख पर आधारित होना चाहिए, साख पर आधारित होना चाहिए। है ना। अब देखो चौथा भी एक सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता में सफलता तक विकास। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास, है ना। जो भी व्यक्ति है उसकी कुशलता होना चाहिए अधिकतम से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, और जो सफलता तक भी विकास होना चाहिए। जैसे देखिए इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का चयन उसकी कार्य कुशलता, योग्यता और रुचि के आधार पर किया जाना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति जो कार्य कर सकता है वही कार्य देना चाहिए, है ना। और तत्पश्चात इसके उसके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। अब जो नया कारीगर, जो नया कर्मचारी रहेगा उसको तो पता नहीं रहेगा कि यहाँ पे कैसे काम किया जाता है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो व्यक्ति को जिस काम में अधिक रुचि लगता है वही काम करना चाहिए, है ना, कराना चाहिए। लिखिए। प्रत्येक व्यक्ति का चयन उसकी कार्य कुशलता योग्यता एवं रुचि के आधार पर
किया जाना चाहिए। है ना, जो भी व्यक्ति है उसकी जो चयन किया जाएगा तो उसकी कार्य कुशलता के आधार पर, योग्यता के आधार पर और रुचि के आधार पर, उसको रुचि किस में है ना। देखो इसके बाद उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। है ना, तो ये था वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत, है ना, और ये 4 सिद्धांत अनिवार्य जो है होना चाहिए।